नमस्कार प्यारे विद्यार्थियों। कल अपन ने आँख की पूरी संरचना यानी नेत्र की पूरी संरचना, उसके प्रमुख भाग और उससे होने वाले संबंधित रोगों के बारे में अपन ने पहले ही पढ़ लिया है, लास्ट टॉपिक। आज अपन नया टॉपिक प्रारंभ करते हैं, मानव तंत्रिका तंत्र। मानव तंत्रिका तंत्र यानी जो मानव तंत्रिका तंत्र है उसके कितने भाग हैं। देखिए, मानव तंत्रिका तंत्र के 3 भाग होते हैं। कितने भाग होते हैं? 3। पहला है केंद्रीय तंत्रिका तंत्र, सेंट्रल तंत्रिका तंत्र। दूसरा है परिधीय तंत्रिका तंत्र और तीसरा है स्वायत्त तंत्रिका तंत्र। तो मानव तंत्रिका तंत्र के कितने भाग हैं? 3 हैं। केंद्रीय तंत्रिका तंत्र, परिधीय तंत्रिका तंत्र, स्वायत्त तंत्रिका तंत्र। ये है मानव तंत्रिका तंत्र के 3 प्रमुख भाग। एक बार फिर देखिए, केंद्रीय तंत्रिका तंत्र, परिधीय तंत्रिका तंत्र और स्वायत्त तंत्रिका तंत्र। अब देखें, एक एक में देखें तो देखो, केंद्रीय तंत्रिका तंत्र के 2 भाग प्रमुख होते हैं। कौन कौन से? मस्तिष्क और मेरुरज्जु। जो हमारा मस्तिष्क आता है, सिर, वह केंद्रीय तंत्रिका तंत्र का भाग है और मेरुरज्जु ये केंद्रीय तंत्रिका तंत्र के 2 भाग हैं। तो ये परिधि और स्वायत्त में इसके भाग नहीं है, इसको अपन और विस्तार से पढ़ेंगे। तो देखिए, केंद्रीय तंत्रिका तंत्र में हमारा मस्तिष्क और मेरुरज्जु भाग आता है। फिर देखें, जो ये मस्तिष्क है, जो इसको मस्तिष्क को और आगे बांटें तो देखें, मस्तिष्क के मुख्य 3 भाग हैं। अग्र मस्तिष्क, हमारे शरीर का अग्र मस्तिष्क, मस्तिष्क का सबसे बड़ा भाग है अग्र मस्तिष्क। इसको अपन एक एक भाग को अपन विस्तार से पढ़ेंगे। अभी केवल एक जो सारणी है, टेबल है, उसके अनुसार इसको देख रहे हैं। तो मस्तिष्क में अग्र मस्तिष्क, मध्य मस्तिष्क और पश्च मस्तिष्क। पश्च मस्तिष्क, तो मस्तिष्क से भी कितने भाग हो गए? 3। जिस प्रकार आपने देखा मानव तंत्रिका तंत्र के 3 भाग हैं, केंद्रीय, परिधि और स्वायत्त, उसी प्रकार में आप देखते हैं केंद्रीय में अपन मस्तिष्क और मेरुरज्जु पढ़ रहे हैं। और जिसमें मस्तिष्क को अपन विस्तार से देखें तो अग्र मस्तिष्क, मध्य मस्तिष्क और पश्चिम मस्तिष्क। अब देखें इसके भागों को, तो देखिए अग्र मस्तिष्क में क्या क्या आता है? प्रमस्तिष्क और हाइसेफेलॉन। अग्र मस्तिष्क के कौन से भाग हैं? प्रमस्तिष्क और हाइसेफेलॉन। और इसको यदि एक को अग्र मस्तिष्क को देखें तो जो अग्र मस्तिष्क में प्रमस्तिष्क हाइसेफेलॉन देखें तो प्रमस्तिष्क में क्या आता है? तो प्रमस्तिष्क आता है सेरिब्रम और ब्रोंका क्षेत्र। इसमें अपन पढ़ेंगे सेरिब्रम और ब्रोंका क्षेत्र। और हाइसेफेलॉन में पढ़ेंगे थैलेमस और हाइपोथैलेमस। हाइसेफेलॉन में क्या पढ़ेंगे? थैलेमस और हाइपोथैलेमस। तो ये थैलेमस, हाइपोथैलेमस, पीयूष ग्रंथियां वगैरह हमारे मस्तिष्क में ही होती हैं। इसको अपन विस्तार से पढ़ेंगे, इसके क्या कार्य देखेंगे। मध्य मस्तिष्क में कोई महत्वपूर्ण भाग नहीं है, विस्तार से इसका भाग नहीं है, लेकिन फिर भी इसके कुछ महत्वपूर्ण भाग हैं, उसको अपन इसमें पढ़ेंगे, इसके क्या कार्य है उसको विस्तार से पढ़ेंगे। और पश्चिम मस्तिष्क में आप देखते हैं पॉन्स, अनुमस्तिष्क और मेडुला ऑब्लांगेटा। मेडुला ऑब्लांगेटा। तो पश्चिम मस्तिष्क में कौन से भाग हुए? पॉन्स, अनुमस्तिष्क और मेडुला ऑब्लांगेटा। इसके 3 भाग हैं। कितने भाग हैं? 3। तो अपन देख रहे हैं इसको एक बार फिर सारणी को वापस देख से, तो ये है मानव तंत्रिका तंत्र। क्या है? मानव तंत्रिका तंत्र। इसके 3 भाग हैं, केंद्रीय, परिधि और स्वायत्त तंत्रिका तंत्र। केंद्रीय में आता है मस्तिष्क और मेरुरज्जु। और आपको पता है कि यदि मस्तिष्क में देखें अग्र मस्तिष्क, मध्य मस्तिष्क और पश्चिम मस्तिष्क 3 भाग आते हैं। अग्र मस्तिष्क में अपन देखते हैं प्रमस्तिष्क, हाइसेफेलॉन। प्रमस्तिष्क में पढ़ेंगे सेरिब्रम क्या होता है और ब्रोंका क्षेत्र क्या होता है। और हाइसेफेलॉन में पढ़ेंगे थैलेमस और हाइपोथैलेमस, ये ग्रंथियां क्या होती हैं। मध्य मस्तिष्क में उसके महत्वपूर्ण कार्य को अपन पढ़ेंगे। और पश्चिम मस्तिष्क में पॉन्स, अनुमस्तिष्क और मेडुला ऑब्लांगेटा को पढ़ेंगे। तो ये है मानव तंत्रिका तंत्र के महत्वपूर्ण भाग। अब अभी सारणी में अपन देखा, कल अपन जब इसके अपन मस्तिष्क को विस्तार से पढ़ेंगे, यानी मस्तिष्क का चित्र के अनुरूप अग्र मस्तिष्क, मध्य, पश्चिम मस्तिष्क में इसके क्या कार्य हैं, इसको अपन एक एक को लेते हुए पढ़ेंगे। तो आज के लिए आज इतना ही पढ़ेंगे। थैंक यू वेरी मच।